एक फ़र्ज बाकी है निभा कर लौट आऊँगा, वतन के कर्ज बाकी है निभा कर लौट आऊँगा। एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं रेडियो दुर्गस 94 एफएम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आप सब जानते हैं आज मुल्क भर की तरह कारगिल में भी 76वें यौम जमहूरिया के जो प्रोग्राम से उसके तैयारी पूरी तरह से मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ ही वक्फों के बाद श्री सुल्तान चौक स्पोर्ट्स स्टेडियम में 76वीं यौम जमहूरिया के जो तकरीबात है वो शुरू होने वाले हैं। आप सब मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर दाखिलेस NCC स्कूली बच्चों और दूसरे जवानों के प्लाटून्स यहाँ पर मौजूद हैं जो हमारे आज के मेहमान अजीज़ के आने के बाद, जबकि वो यहाँ आकर आज के जो परचम कुशाई है वो करेंगे, उसके बाद ये सब अपनी जो परेड है वो शुरू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी को बताता चलो कल्चरल प्रोग्राम भी यहाँ पर कुछ ही वक्फों के बाद होने वाले हैं और आज के मेहमान अजीज़ चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC कारगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून के यहाँ पर सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप लोग जुड़े रहेगा रेडियो दुर्गस 94 एफएम के साथ। आप सभी तक आज के पूरा प्रोग्राम यानी 76वीं यौम जमहूरी के प्रोग्राम आप सभी तक पहुँचाते रहेंगे। मेरे अजीज हमवतनों, भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम, जुले, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं आज 76वीं यौम जमहूरिया के मुबारक मौके पर दिल की अमीर गहराइयों से आप लोगों की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पूरे मुल्क में हम सब निहायत ही जोश व जज्बे और हुब्ब वतनी के साथ यौम जमहूरिया की तकरीबात मना रहे हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन अजीम आइन साजों ने हमारे मुल्क के आइन को अमल में लाकर हमें एक अजीम नेमत से आरास्ता कराया। इस आइन ने हमारे मुल्क को एक खुद मुख्तार जमहूरियत की हैसियत बख्शी। ये दिन हमें अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर ले जाने का भरपूर हौसला देता है।
जिसके लिए हुब्बुल वतनी कुर्बानी और अथक कोशिशें करने का जज्बा असद ज़रूरी है। भाइयों और बहनों, यह जमहूरियत की अहमियत रोज़ रोशन की तरह आया है। ये दिन कौम की आज़ादी, यकजहती और सलामती में हमारे एतक़ाद की अलामत है। इस दिन के साथ एक शानदार तारीख जुड़ी हुई है जिस पर हर एक हिंदुस्तानी को फ़ख्र है। हमारे आइन में सभी मज़हब व मिल्लत, रंग व नस्ल को बिना किसी इम्तियाज़ के बराबर हुकूक मुयस्सर है। अजीज भाइयों और बहनों, आज के दिन कौमी तिरंगे के तले हम सबको ये अहद कर लेना चाहिए कि हम में से हर एक फर्द हुब्बुल वतनी और इंसान दोस्ती के जज्बे के साथ अपने गाँव, अपने शहर और अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। इस मौके पर हमें यह भी अहद कर लेना चाहिए कि हम अपने मुल्क के आइन के तहत अता की गई हुकूक और जिम्मेदारियों की पासदारी करेंगे। आज के इस मुबारक मौके पर मैं मुल्क के उन जांबाज सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और हिफाजती दस्तों को सलाम पेश करता हूँ जो अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क की सलामती को मुस्तहकम बनाने में दिन रात मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। मेरे करगिल के अजीज अवाम, हमारे कौंसल पुरअज़्म है कि हम ज़िले की तामीर और तरक्की के अमल में कोई कोताही नहीं बरतेंगे ताकि हमारा ज़िला करगिल आने वाले वक़्त में तरक्की की नई मंजिलें तय कर सके। इस ज़िम्मन में हर एक शोबे को मुस्तहकम और फलाह बनाने में जुटे हुए हैं जिसकी खातिर खास नताइज भी बरामद हो रहे हैं। हमारे कौंसल ने अवामी अहमियत के हामिल कामों और प्रोजेक्ट और स्कीमों पर तरतीबी बुनियादों पर काम शुरू किया है, जहाँ एक तरफ सेहत, PWD, सयाहत, खेल कूद और दिही तरक्यात के शोबों में तरक्की अमल जोर शोर से जारी है, वहीं दूसरी तरफ दीगर शोबजात को मुस्तहकम बनाए जाने के सिलसिले में कई अहम नौयत के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। शोबे सेहत, जो कि हमारे कौंसल की तरजीहात में शामिल है, इसके तहत ज़िले भर में अस्पतालों और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को मज़ीद मुस्तहकम और फ़ाल बनाकर और नाज को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ज़िले अस्पताल में मेमोग्राफी मशीन 2 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से ज़िले अस्पताल में नस्ब किया गया है। इस साल अस्पताल के लिए 3 टेस्ला MRI मशीनों की खरीदने की मंजूरी दी गई है और टेंडरिंग प्रोसेस आखिरी मराहिल में है। ज़िले अस्पताल के लिए इजाफी ब्लॉकों को तामीर के लिए 141 करोड़ रुपये को मंजूरी देकर इन पर तामीरी काम शदमत से जारी है। इसी तरह ज़िले के बाकी सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, CHCs, PHCs में भी मुख्तलिफ स्कीमों के तहत तामीरी काम शदमत से चल रहा है। मज़ीद तिब्बी शोबे में मुलाजमत के खाली असामियों को पुर किया गया है। मरीजों की सहूलियात को मद्देनज़र रखकर OPD के अवकात को गर्मियों में 9 बजे से 3 बजे और सर्दियों में 9:30 बजे से 3:30 बजे तक का वक़्त मुख्तस किया गया है ताकि दूर दराज से आए हुए मरीजों को डॉक्टरों के लिए ज़्यादा इंतज़ार न करना पड़े। तीमारदारों के लिए 10 कमरे, किचन और बाथरूम वगैरह सब तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा मर्द और ख़वातीन के लिए अस्पताल में एक अलग लेबॉरेटरी क़याम में अमल में लाया गया है। सियाहत हमारे इक़्तिसादी शोबे में अहम हैसियत रखती है और इसके मद्देनज़र हमारी कौंसल ने अपनी तरजीहात में शामिल कर रखा है। सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए ज़िले के सियाहती मकामात पर बुनियादी ढांचे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत काम किया गया है। इसके अलावा हमारे कौंसल करगिल ट्रैवल और ट्रेड एजेंसी को एतमाद में लेकर ज़िले के सयाहती मकामात पर सयाहों को लाने और ले जाने के लिए एक मुनज़्ज़म मंसूबे पर काम कर रही है। सयाहत को फ़रोग़ देने के सिलसिले में हम एक टूरिस्ट सर्किट बनाकर सयाहों को कम से कम 5 से 6 दिन करगिल में स्टे कराने के लिए काम कर रहे हैं ताकि टूरिज़्म से वाबस्ता लोगों को बराह रास्त रोज़गार मुहैया हो सके। महकमा सियाहत की जानिब से इस साल मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत मुस्तहक़ अफराद को 500 नए होम स्टे स्कीम के ज़ुमरे में शामिल किया गया है और मज़ीद मुस्तहक़ लोगों को आइंदा साल इस स्कीम में शामिल किया जाएगा।
ज़ांस्कार फेस्टिवल के कामयाब एहतिमाम और इसके ज़रिए सियाहत को फ़रोग़ भी इस शोबे की अहम कामयाबियों का एक मिसाल है। और इस साल नवरोज़ फेस्टिवल, फिलिपिंदो फेस्टिवल और सुलवेडी में बिंदु कैस्पा फेस्टिवल इनेकाद किया जाएगा। और इसी साल सियाहों और लोगों की मदद के लिए सोनामर्ग में एक खास हेल्प डेस्क क़याम अमल में लाया जाएगा, ताकि सियाहों और आम लोगों की आमद-रफ्त में आसानी पैदा हो सके। द्रास में डंडोला का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा और मुश्को गुरेज रोड को खोलने के लिए हमने आला ओहदेदारों से रुजू किया गया और हमें उम्मीद है इस पे हमें कामयाबी मिलेगी। इस साल अर्बन डेवलपमेंट के तहत करगिल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मल्टी कार पार्किंग, 24x7 वाटर सप्लाई स्कीम पर काम शुरू किया जाएगा, जिससे करगिल के कस्बे में मुकीम आबादी को हर तरह का सहूलियात फराहम होंगे। ऑल इंडिया रेडियो करगिल को अपनी पुरानी हैसियत और शिनाख्त पर वापस लाने के लिए हमारे कौंसल ने इस मसले को मरकजी वजीर बराए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यूटी लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ उठाकर एक अलग क्लस्टर हेड बनाने की गुजारिश की है। और इसके अलावा दूरदर्शन के अंदर करगिल को भी तरक्की दे के BGF सिस्टम बनाने की भी सिफारिश की है। जिले करगिल की कसीर आबादी के बोली जाने वाली ज़बान कुर्दी और बल्ती को लद्दाख के सरकारी ज़बान का दर्जा देने के सिलसिले में हमारे कौंसल ने तरजीही बुनियादों पर मरकजी वज़ारत दाखिला से रुजू किया है। इसके अलावा ज़िले में बोली जाने वाली दीगर ज़बानें सीना और वस्कत को भी अपने मुनासिब मुकाम दिलाने के लिए कौंसल ने भरपूर सिफारिश की है। हमारे कौंसल ज़िले के तालीमी याफ्ता बेरोजगार जवानों के मसाइल से पूरी तरह आगाह है और इस सिलसिले में महकमा जात में खाली असामियों को पूरा करने की कोशिश जारी है। और इस साल गास्टिन और डिविजनल कैडर के भर्ती के अमल को जल्द ही शुरू किया जाएगा। स्कूलों में ICT लैब नस्ब करने की मंजूरी दी गई है। मजीद जोनल लेवल के 10वीं और 12वीं जमात के 42 होनहार तालिब इल्मों के दरमियान लैपटॉप सब्सिडी स्कीम के तहत तकसीम किया जा रहा है। जिले भर में 10वीं और 12वीं जमात के तलबा और तालिबात को आने वाले CBSE फाइनल इम्तिहानात की अहसन तैयारी के खातिर हर हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में रहायशी तालीम के खातिर ख्वाह इंतजाम किया गया है। इस ज़मीन में स्कूलों में सरमाया छुट्टियों के दौरान तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखा गया है, जिससे सैकड़ों तलबा और तालिबात फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। हम करगिल में एक साफ शफाफ ट्रांसफर पॉलिसी लाने पर भी काम कर रहे हैं और ज़ांस्कार में लेबर सराय का काम शब्द से जारी है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 95% काम मुकम्मल किया गया है। और मेहनत को जाहिर करता है। सलामी मंच के सामने से DPSP रिपोर्टर करगिल यादव, परेड कमांडर पर और मेहदी खान सब इंस्पेक्टर परेड कमांडर से सलामी मंच के सामने से गुजर रहे हैं। पुलिस परेड कन्वेंशन के ठीक पीछे लद्दाख पुलिस वुमेन कन्वेंशन सब इंस्पेक्टर्स लद्दाख पुलिस वुमेन कन्वेंशन सलामी मंच के सामने करते हुए देते हुए और फिलहाल सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए एक्स सर्विसमैन हवलदार मंजूर साहिब तिरंगे को सलामी पेश करते हुए उनसे ऐलान कर रहे हैं कि
की जिम्मेदारी लिए हैं रियाज और गज़लें बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में और इसकी क़यादत कदम से कदम मिलाते हुए बाजों को एक साथ हवा में लहराते हुए दिल में देश का जज्बा लिए हुए और इस समय के सामने से लंगोर का ये दस्ता मंजूर अली और मोहम्मद आबिद के क़यादत में इस समय सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ कदम से कदम मिलाते हुए एक साथ सीना थाने हुए बाजुओं को हवा में लहराते हुए बच्चे मुताहिरी पब्लिक स्कूल बगावत डिपार्टमेंट कॉलेज के अपने लिबासों को देखे अपनी थकावट को कल्चरल प्रोग्राम सबसे पहले तो मैं पूरे हमारे हिंदुस्तान के पूरे इंडिया के कौम को और ख़ासकर हमारे करगिल के अवाम को 76वीं यौम जमहूरियत के मौके पर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। और हमारा जो एक खूबसूरत आइन बना है उस जिसके रूह से पूरे हमारे बिला मज़हब मिल्लत बिला कोई रंग नस्ल सबको जो हमारे आइन में बराबर के हुकूक दिए गए हैं और जो हमारे कानून में जो आपके लिए ज़िम्मेदारी है उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए मैं पूरे आवाम से इल्तिमास करता हूँ कि वो अपनी ज़िम्मेदारी को समझे और पूरे मुल्क के तरक्की के लिए और ख़ासकर हमारे लद्दाख के करगिल के तरक्की के लिए मुझे उम्मीद है कि हमारे पूरे अवाम पब्लिक हिल कौंसिल जो पिछले 1-1.5 साल से हम काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि उसमें लोगों का ताउन मुझे रहेगा और जहाँ भी हमारे कोताही अगर हम कहीं पे हो रहा है तो आप लोग उसका निशानदेही करेंगे। और ख़ासकर मैं करगिल को मैं चाहूँगा एक मेरे टेन्योर में एक तरक्की याफ्ता डिस्ट्रिक्ट बनाने का और साथ साथ में मैं करगिल को एक करप्शन फ्री और डिले फ्री एडमिनिस्ट्रेशन देने की कोशिश भी कर रहा हूँ, जिसका नारा हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी का भी है और हमारा भी यही सोच है उसमें हमें आप सबों के ताउन चाहिए। और इस मौके पर मैं हमारे जितने भी हमारा ख़ासकर अभी हमारा डिप्टी कमिश्नर CEO श्रीकांत जी बाला साहब श्रीकांत जी IAS का उनको मुबारकबाद भी पेश करना चाहूँगा कि उनको जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक्सीलेंस के लिए प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड दिया गया है, वाकई में वो हकदार है। उनकी इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी को हम सलाम पेश करते हैं और उनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के ताउन से आज करगिल एक बहुत अच्छे सिमत में तरक्की करते जा रहे हैं, जिसमें चाहे आपका एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, यूथ सर्विस सपोर्ट्स हो या बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन हो, तो उन सब में इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसके लिए सब डिपार्टमेंट के जितने भी सेक्टोरल हेड है मैं उनका मशकूर हो और उनको सलाम पेश करता हूँ जो हम दिन रात हमारे लोगों की खिदमत में लगे हुए हैं। सर हाँ, हमने देखा कि रिसेंटली जो यहाँ पे खेलो इंडिया गेम्स चल रहे हैं उसमें LG लद्दाख ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया कि
एक रीजनल गेम जो है आइस हॉकी वो घोषित किया गया, तो क्या इस पर क्या कमेंट होगा आपका? देखिए, परसों मैं वहाँ ही था, तो एलजी साहब पहले हमें पूछ रहे थे कि यार लद्दाख को हॉकी जो हमारा कौमी खेल के हिसाब से अगर हम अनाउंस करें तो कैसा रहेगा। हमने कहा सर ये तो हमारे बच्चों में जो आइस हॉकी है वो हमारे बच्चों के रग रग में बसे हुए हैं। ख़ासकर अभी कुछ साल हो गया करगिल में भी बड़ा क्रेज़ हो गया, तो हम ऑनरेबल एलजी साहब का बहुत मशकूर है। उनके मतलब ये आइस हॉकी को कौमी हमारे जो लद्दाख के हॉकी को ये खेल घोषित किया गया है। और साथ में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ दिन पहले यहाँ पे पहली बार एलजी आइस हॉकी कप हुआ, तो मैंने ऑनरेबल एलजी साहब से रिक्वेस्ट भी किया है, हमारे मंत्री जी को मैंने हमारे ऑनरेबल एमपी के थ्रू ये भी हमने मैसेज भेजा है कि अगले साल आने वाले साल में हमारा भी जो खेलो इंडिया का अगर हो से तो पूरा खेल यहाँ पे खेला जाए, अगर नहीं तो कम से कम कुछ 50-50 करके यहाँ पे खेल खेला जाए। और इसके लिए हम इंशाल्लाह जो स्टेडियम में बाकी काम है उन पे हम इंशाल्लाह इस साल के एंडिंग तक वो सब कंप्लीट करेंगे।